हाय फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव वीडियोवादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम देख रहे हैं। जैसा कि कल से भी स्टार्ट किया गया है नंबर सिस्टम चैप्टर वाइज सारा डॉक्टर एस.डी. यादव की मैथ की बुक पूरा सोल्यूशन कराया जाएगा। और आप देखिए तो नंबर सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पहले हम लोग पढ़ लेंगे, तब किताब के प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, जैसा कि कल आपको बताया गया था प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सह अभाज्य संख्या, ये सब आपको कल बता दिया गया था। तो कुछ चीजें जो रह गई थी, पहली प्राकृतिक संख्या से अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट से 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ता जाता है इन्फिनिटी तक। पूर्ण संख्या में केवल हम 0 लगा देते हैं अनंत तक। फिर भाज्य संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती थी, भाज्य संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे वह भाज्य संख्या होती है। तो जैसे 4 6 8 10 ये सब। तो पहली भाज्य संख्या की अगर बात पूछा जाए तो 4, पहली प्राकृतिक संख्या की बात पूछा जाए तो 1। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो किसी से अब स्वयं और 1 के अलावा और किसी संख्या से न कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या भी बता दिया गया था P/Q के रूप में, जो प्रदर्शित की जा सके। सहभाज्य संख्या भी बता दिया गया था। तो इसमें कुछ चीजें जो बाकी रह गई थी, कल जल्दबाजी में नहीं कंप्लीट हो पाया था, उसको हम देख लेते हैं। जैसे अभाज्य संख्या है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 1 से 100 तक की बात कर रहा है, तो जान लीजिएगा कि 1 से 100 तक कुल टोटल 1 से 100 तक टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। टोटल अभाज्य संख्या 25 होती है। उस क्रम में देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 9। 25 से लेकर 50 तक अगर पूछ ले तो 6, और 50 से लेकर 100 तक अगर पूछ ले तो 10। तो 1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं टोटल है, तो 9 प्रश्न में आ सकता है। 25 से लेकर 50 तक टोटल कितनी है, तो 6। 50 से लेकर 100 तक कितनी है, टोटल 10। सबका जब ऐड कर देंगे तो 1 से लेकर के 100 तक का निकल गया, तो कितना आया, 25। ये जो है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ये परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग करेगा आपको। ये एक चीज हो गई, नोट करिए। परिमेय भी बता दिया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है,
तो आप जानते हैं कि तीन अंकों की पूछा है, दो नहीं तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछ लें, 2 अंक की भी पूछ सकता है, 3 अंक का भी पूछ सकता है। तो 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर हम निकालेंगे तो जैसे 101, 103 और 107 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या पूछा जाए तो उसका आंसर 1 होगा। ये सब वन लाइनर प्रश्न है कि प्रश्न देखते ही उसको बना देना है, इसको भी नोट डाउन करिए। अब जैसे सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि जैसे यम यन 2 संख्याएं हैं, इनका जो है मस केवल और केवल 1 हो, वो संख्याएं आपस में सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 7 ये सहभाज्य है, 5, 2 सहभाज्य है। ऐसे ही आपको एक प्रश्न ऐसे बना देगा, क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि बताइए निम्न में से कौन सह अभाज्य है। यूपी टेट में तो ऐसे प्रश्न अक्सर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए यूपी टेट वाले जो भी वीडियो देख रहे हैं वो नोट पूरा करते चलिए। और परीक्षा में आज रेलवे में भी ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। देखिए जैसे अगर हम इसको मान लेते हैं, ऑप्शन दे देते हैं आपको कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे आपको दे देगा 2, 8, 3, 15, 6, 2, 3, 7। कहेगा कि कौन सी सह, बताइए इनमें से कौन सह अभाज्य है। तो आप क्या लगा देंगे, 3 और 7, क्योंकि जब हम मस निकाल रहे हैं 2, 8 का तो मस 2 हुआ, 3, 15 का मस 3 हुआ, 6 और 2 का मस 2 हुआ। तो अगर 3 और 7 का जब मस निकालेंगे तो कोई गुणनखंड नहीं हो रहा है, या उसका केवल एक ही मस आ रहा है 1, तो इसलिए हम कह सकते हैं 3 और 7 सह अभाज्य, आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपका एक चीज और क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है, अगर ऐसे पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है। जैसे 39 हुआ या 32 हुआ, इसमें 2 अंक हैं, अगर केवल 3 कह दे तो 1 अंकी हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि 2 अंकों की कुल संख्या कितनी है। ये कई परीक्षाओं में कई बार आया है, और जब आता है तो आधे लोग गिनना स्टार्ट करते हैं कि कितनी होंगी। तो ऐसे में आप वहां गिनिए ना, इस वजह से यहाँ पर पढ़ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। फेयर जरूर बनाइए आप लोग मैथ का स्टार्ट से ही, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा आपको। तो देखिए 2 अंकों की कितनी संख्या की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 1 से लेकर के 9 तक टोटल संख्याएं 1 अंकी हैं। 1 से लेकर के 9 तक 1 अंकी हैं, 1 अंकीय हैं। इतना क्लियर। 100 से पहले मतलब 99 तक ही जो है, 99 तक 2 अंक की संख्या होती है। जैसे 100 आ जाता है वहां 3 अंक आ जाती है, तो हमको 99 से लेकर के काउंटिंग कहां तक करना है, 9 के बीच कितनी संख्या है। तो 99 माइनस 9 कर देंगे तो जितनी संख्या बची होगी वो तो क्लियर पता चल जाएगी, तो 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, तो वो 90। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या संभव है, तो वो 90 आंसर हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आपसे कह दे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करिएगा जरूर, 3 अंकों
कि कितनी संख्या संभव है। आरआरबी में भी प्रश्न ये पूछा गया है, दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो 3 अंकों की संख्या संभव है अगर पूछ रहा है आपसे, तो आप जानते हैं कि 100 के बाद मतलब 3 अंक स्टार्ट हो जाता है 100 से 3 अंक स्टार्ट हो जाता है और कहां तक जाता है 999 तक। कहां से स्टार्ट होता है 100 से। तो इसका मतलब अगर हम 1 से लेकर के 999 संख्याओं को जान रहे हैं, उसमें ये भी जान रहे हैं कितनी 2 अंकों की है कितनी 1 अंकों की है, तो हम निकाल सकते हैं। हमको ये पता हो गया है कि 99 तक हम संख्या हटा देंगे, बाकी हमको 3 अंकों की वाली संख्या पूरा पता लग जाएगी। तो 999 माइनस 3 अंकों वाली मतलब जिससे जो आपका है 99 तक अगर हम घटा देंगे तो 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये घटाएंगे तो 900 आएगा। कितना आएगा 900 आएगा। उसी क्रम अगर आपसे 4 अंकों की पूछ ले तो क्या करेंगे, 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है। अगर ऐसे पूछ ले तो 4 अंकों की जब पूछ लेगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि 4 अंक कहां से शुरू होगा 1000 से। 1000 से शुरू होकर के कहां तक जाएगा उसको भी जानना जरूरी है। 9999 तक जाएगा। तो इसका मतलब हम 9999 में से 999 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 9000। ऐसी टोटल संख्या कितनी होंगी 9000। ऐसी टोटल संख्या कितनी होंगी 9000। ऐसी टोटल संख्या है 9000। और एक प्रश्न आप जान लीजिए, जैसे आपको दे दिया 2 3 5 7 8 या 7 तक लीजिए ज्यादा हो जाएगा, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, से बनने वाली सबसे छोटी संख्या। अगर इससे हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा 2357 हो गया। और सबसे बड़ी संख्या अगर हम निकाल दें, सबसे बड़ी संख्या अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 752 7532। अब ये आपको हो गया। अगर आपसे उसी में से प्रश्न बना देगा कि इससे बनने वाली इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, तो आप निकाल दीजिए, इसमें घटाना कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपका। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। और एक चीज जान लीजिएगा कि जैसे अगर हम ज्यादा उसके बारे में बहुत मत समझिए, केवल 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनको समझना जरूरी है कि संख्या को काटने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। उसके लिए हम विस्तृत बताएंगे। चलिए रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, या तो फिर जान लीजिए जैसे एक जैसे 972 है, अगर इसको 2 से काटा जाए तो ये 2 से भी कटेगा। अगर कोई पूछ ले कि क्या ये 3 से विभाज्य है कि नहीं, तब तो आपको भाग देना पड़ेगा। अगर इसी में जैसे इतनी बड़ी संख्या दे दे, अब आपको ये करना हो कि यार ये 3 से कटेगी कि नहीं, 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आप ये काम किया करिए कि सारे अंकों का ऐड कर दिया करिए, सारे अंकों को जोड़ दिया करिए। अगर जोड़ में जो जोड़ आपका आंसर आएगा अगर उसमें 3 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब संख्या 3 से कटेगी। तो 9 7 16 2 18 18 3 21 3 24 5 29 31 3 से भाग चला जा रहा है, इसका मतलब
ये 3 से कटेगी। इसके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसको इसमें रहने दीजिए, इंक्लूड करने के लिए बहुत समय चला जाएगा। अगला देखिए, जैसे शांत या अशांत। शांत या अशांत का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिएगा। जैसे आपसे कह दें शांत या अशांत हो गया। शांत भिन्न का मतलब क्या होता है, अशांत भिन्न का मतलब क्या होता है, ये भी वैसे भिन्न के चैप्टर में ही बता देंगे। चलिए रहने दीजिए, इसको भी भिन्न वाले चैप्टर में जरूर बताएंगे इसको, इससे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आता है। तो इस प्रकार से अब आज यहां तक जो है इसके बारे में बताया गया। फिर अब हम योग वाला आपको बताए थे, n तक की प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब देखिए, जैसे आपसे प्रश्न कई बनाया है, जैसे 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस ऐसे 100 या 200 तक कह रहा है। 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। दूसरा प्रश्न जैसे बना दे रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो डॉट 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तीसरा प्रश्न अगर आपसे बना दे रहा है, तीसरा प्रश्न जैसे बना दे रहा है 21 22 23 24 एंड सो डॉट 23 24 एंड सो डॉट 75। अब देखिए, जैसे इसमें मान लीजिए हम इसको यहाँ दूसरा तीसरा चौथा इससे बना दीजिए, इसको पांचवा प्रश्न बना लीजिए। दूसरा 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग जैसे आपको निकालना है। 1 से लेकर के 100 तक की, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का योग जैसे आपको निकालना है। तो हमने आपको बताया था कि अगर प्राकृतिक संख्या दिखे, अगर आपको प्राकृतिक संख्या दिखे तो n तक की प्राकृतिक संख्याओं को निकालने के लिए सूत्र होता है n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि n इंटू n प्लस 1/2। अब प्राकृतिक संख्या कैसे पहचानेंगे, जो 1 से शुरू करके अनंत तक जाए या जहां तक गई है वहां तक। 200 तक गई है, 1 से शुरू कंटिन्यू दिखा रहा है। तो इस क्रम में अगर हम 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का योग जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर n बराबर आपका कितना हो गया, 200। n बराबर 200 केवल इसी सूत्र में रखिए, आपका आंसर फाट पड़ेगा। 200 गुणे 201 बटे 2 काट दीजिए, 100 हो गया तो 201 और 00, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 1 से लेकर के, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा देखिए 1 प्लस 2 प्लस एंड सो डॉट 10 तक की संख्याओं की कर रहा है। तो n बराबर इसमें आपका 10 हो जाएगा। तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n की जगह 10 रखेंगे, 10 1 11, बट यहाँ पर जोड़ देंगे तो 2 पंजे 10, 11 पचे 55। चाहे तो आप जोड़ के देख सकते हैं। अगर आपको ये फार्मूला चेक करना है कि मेरा फार्मूला सही है अथवा गलत है, तो आप छोटी कुछ संख्या लेकर के जोड़ सकते हैं इससे। जैसे हम 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि n बराबर हमारा कितना होता है, 5। तो हम सूत्र रख देंगे कि n प्लस 1/2
तो n की जगह 5 गुणे 5 1 6 बटे 2, 2 तिहाई 6 तो 5 तिहाई 15, 15 हो गया। अब जोड़ के देखिए कि क्या हमारा वैसे भी ये जो आया है सही है। 1 2 3 3 6 4 10 10 5 15, 15 ऐसे भी है, हमारे सूत्र से भी है। इसका मतलब हमारा सूत्र एकदम राइट है, कुछ भी गलत नहीं है। तो इस ऐसे ही इसको हम हल करते हैं। अगर देखिए इसमें अब 1 से लेकर के 100 तक की संख्या को कह रहा है, तो बता चुके हैं 1 से लेकर के 50 तक की संख्या के लिए कह रहा था, इसमें n बराबर 50 मान लीजिए, तो n इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा। n की जगह 50 गुणे 50 1 51 बटे 2 25। अब 25 का 51 में गुणा करेंगे तो 127, तो 1275 इसका आंसर हो जाएगा। 1275 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अब देखिए थोड़ा सा केवल प्रश्न बदल गया है, थोड़ा सा प्रश्न बदल गया है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी समझ में आएगा। देखिए हम ऊपर वाला थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे ये। अब इसमें प्रश्न आपको क्या कर रहा है, 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट कह रहा है 75 तक की संख्याओं का आप योग ज्ञात करिए, आप योग ज्ञात करिए। देखिए इसमें बहुत इजी है, बहुत इजी है। केवल आप थोड़ा सा प्रश्न को अपने माइंड में सोचिए कि कैसे निकालें। प्रश्न से घबराइए मत, मैथ से कभी मत घबराइए। सबसे प्यारा, सबसे इंटरेस्टेड यही सब्जेक्ट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। देखिए यहां से अगर हम मान लेते हैं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 से हम 75 तक पहले निकाल लेते हैं, पहले 75 तक निकाल लेंगे। इसके बाद 21 22 23 24 ये वाला जो है 21 से लेकर के 75 तक वाले योग को हम घटा देंगे, योग को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इतने का योग निकालिए, तो n बराबर कितना हो गया 75, n इंटू n प्लस 1/2, n की जगह 75 और गुणे 75 1 76 बटे 2, तो 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6 2 अट्ठे 16, आपका देखिए कितना आया 75 गुणे 38 पहले कर लीजिए, 5 अट्ठे 40 के 0 0 4 5 तिहाई 15 4 19, 7 अट्ठे 56 के 6 5 7 त्रिक 21 5 26 0 9 6 15 के 5 1 6 1 7 1 8 2825 आया। कितना आया 1 से 75 तक संख्या का योग 2825, मतलब 2800 2825 है। आधा दूसरा कुछ आता है, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो 38 75 था। 5 अट्ठे 40 के 0 4 5 15 4 19, 7 अट्ठे 56 के 6 5 7 के 21 5 26 50 आया था। 6 1 7 2750 आया था, 2750। ये तो आया आपका 1 से लेकर के 75 तक का योग, 1 से लेकर के 75 तक का योग आपका आया 2750। 1 से लेकर के 75 तक आपका योग आया 2750। अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हम 1 से लेकर के 21 तक वाली संख्या को इसमें से हटा दें तो 22 मतलब 20 तक की संख्या को हटा दें, यहाँ 20 है, 20 तक की संख्या को हटा दें तो 20 से लेकर के 75 तक वाली संख्या निकल जाएगी। तो 1 से लेकर के 20 तक की पहले आपको योग निकालना पड़ेगा, तब तो आप जान पाएंगे कितना है। तो हम पहले अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन डॉट डॉट 20 तक की संख्या को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर n बराबर 20 हो गया। अब सूत्र में रखिए n इंटू n प्लस 1/2, तो n की जगह 20 गुणे 21 बटे 2 2 दहमा तो 210 आया। 1 से लेकर के 20 तक की संख्या हमको पता हो गया, इतने का योग 210 है। अब हमको 20 से लेकर 75 तक निकालना है, तो हमको ये भी पता है कि पूरा कितना है, पूरा हमारा योग 2750 है। उसी में से 210 घटा देंगे, 20 वाला पार्ट घटा देंगे तो 20 से लेकर 75 तक वाला, 21 से लेकर 75 तक वाला मामला आपका क्लियर हो जाएगा। तो 2750 माइनस 210 कर देंगे, 0 5 में से 4 गए 2 7 में से 2 गए 5, तो 2540 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ गया
2540। यही आपका एकदम राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। देखिए इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3, 2 4 6 8 10 60 तक योग ज्ञात करना है। इसको लगाने की दो विधि है, लेकिन कभी कभी एक विधि फेल हो जाती है, तो जब फेल होती है पहले उसी को देख लीजिए। तीसरा वाला 2 4 6 8 10 60 तक है का योग ज्ञात करना है आपको। आप इसमें देख रहे हैं कि 2 से सब में भाग जा रहा है, तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। 2 तीसा में 60। तो इतना तो पता चल गया कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 30 तक है। तो इतना आप लिख सकते हैं 2 गुणे, इसको आप सूत्र में रख दीजिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n × n + 1/2। तो आप लिख सकते हैं कि n की जगह हो गया है 30, इसमें n की जगह क्या हो गया 30, 30 गुणे 31/2, ये 15 हुआ। तो 2 गुणे 15 का 15 के 5 हाथ लगाए, 1 15 3 45 1 46, तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 के 0 हाथ लगाए 1, 2 छंग 12 के 12 13 के 3 हाथ 1, 2 चौके 8 1 9, 930 हुआ। 930 टोटल ये आपका योग आ गया। अगर हम इसी को सेकंड मेथड से हल करें, सेकंड मेथड से अगर हल करें तो देखिए कैसे हल किया जाता है। सेकंड मेथड से हल करने का जो सूत्र है, अंतिम संख्या, फार्मूला पहले देख लीजिए। फार्मूला अंतिम संख्या प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या मतलब पहली संख्या बटे, ऐसे भी निकाल सकते योग अंतिम संख्या प्लस बटे 2 और गुणे n बटे 2 गुणे n। अब n का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर है उसमें। अब नंबर निकालने के लिए ये सूत्र है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर प्लस 1। देखिए सार्वंतर का मतलब क्या होता है, इस प्रश्न को मिटा करके तो यही आपको कायदे से समझाते हैं। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 60 है। ठीक, सार्वंतर का मतलब सार्व अंतर, जोड़ पहले इसको संधिविच्छेद कर लीजिए। सार्व अंतर, सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब ये होता है सार्व प्लस अंतर, मतलब सभी में अंतर कितना कितना आ रहा है, इसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। तो देखिए अंतर 2, अंतर 2, अंतर 2, अंतर 2, ऐसे अंतर 2 2 आ रहा है। तो इसका मतलब सार्वंतर जो है n, या इसको d भी आप अगर पढ़ना चाहें तो हमेशा इंटर में पढ़े होंगे तो d भी लिख सकते हैं, हम d ही लिख लेते हैं। तो d कितना आ गया 2, या सार्वंतर यहाँ आप n ही करिए लास्ट में, n बराबर कितना हो गया 2। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि 2 से लेकर के 60 तक टोटल संख्याएं कितनी हैं। 2 से लेकर के 60 तक टोटल संख्याएं कितनी है। अरे वो सॉरी, ये दूसरा, यहाँ दूसरा चीज था, सार्वंतर यहाँ d मान लीजिए, d बराबर 2। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि ये कितनी संख्याएं टोटल, ये 2 से शुरू करके जो 2 सार्वंतर आ रहा 60 है, जिसमें कितनी संख्याएं हैं। तो उसका अगर हम d निकालेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा, मतलब संख्या निकालेंगे अगर कितनी संख्या, तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर और फिर प्लस 1। अंतिम संख्या इसमें कितना है 60 माइनस प्रथम संख्या 2 बटे सार्वंतर 2
प्लस 1 हो जाएगा। 60 में से 2 गए 58/2 और प्लस 1 तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18, 29 से 30। तो इसका हमको सार्वंतर मतलब वो नंबर ऑफ टर्म पता लग गए हैं। नंबर ऑफ टर्म कितना आया 30, n बराबर आपको 30 पता लगा और सार्वंतर जो था वो आपको मतलब उससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। n का मतलब 3 आ गया। अब इससे आपको पूरी संख्या का योग निकालना है तो यहाँ योग बराबर सूत्र रखा गया है अंतिम संख्या, अंतिम 60 प्लस प्रथम संख्या 2 बटे टोटल 2 करना है और गुणे m का मतलब कितना है n आया आपका 30 तो 62/2 और गुणे 30 31, 3 1 3 3 का 930। आंसर कितना हो गया 930। इतना ही उसमें भी आया था जैसे दूसरे मेथड से हम जब लगाए थे। ठीक है, अगर कभी प्रश्न अगर आपको भूल जा रहा है तब आप कॉमन ले सकते हैं अंकों का, उसमें आप मदद कर सकते हैं। अगर जैसे सूत्र भूल गए हैं तब सूत्र अगर भूल गए हैं तब आप कॉमन सेंस लगा करके 2 कॉमन ले करके तब प्राकृतिक संख्या बना करके तब हल करिएगा। लेकिन हर प्रश्न में ये नियम लागू नहीं हो पाएगा। जहां सार्वंतर बराबर रहेगा वहीं लागू होगा, बाकी कुछ जगहों पे नहीं लागू होगा। जैसे 28 30 और 32 34 80 है। इसको अगर हम पहली विधि से लगाएं 28 30 32 एंड सो डॉट 80 तक, तो देखिए इसमें 2 से भाग दीजिए तो कितना कितना कट रहा है, बहुत मतलब लंबा प्रोसेस जाएगा। आप सीधे मेथड विधि से लगाया करिए। सबसे पहले आप n इसमें कितनी संख्या है उसको निकाल लीजिए। n निकालना है तो लास्ट संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्वंतर कितना है 2 2 2 है, ऐसे आगे बढ़ रहा है 2 2 और प्लस 1 कर लिया करिए। इससे नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगे। कितने संख्या पद हैं 80 में से 10 में से 8 गए 2, 7 में से 2 गए 5 और बटे 2 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 26 दूना 52 और 26 1 27। तो n का मान कितना हो गया नंबर ऑफ टर्म्स से 27 आपको पता चल गया तो आप सीधे पदों का योग निकाल दीजिए। तो अंतिम संख्या कितना है 80, अंतिम संख्या 80, अंतिम संख्या 80। प्रथम संख्या इसमें कितनी है 28/2 और गुणे n कितना है आपका 27। अब देखिए 80 28 जोड़ेंगे 108 हो जाएगा। 80 20 100 108/2 तो काट दीजिए तो 2 पंजे 8 और 2 चौके मतलब 54। कितना हो गया 54 गुणे 27। अब इसी में गुणा कर देंगे तो 54 गुणे 27 जब किया जाएगा तो 7 चौक 28 का 2 7 5 35 2 37 2 चौके 8 2 पंजे 10 8 8 7 के 5 1 3 1 4 1458। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 1458। ये आपका आंसर 1458 आ गया। देखिए अगला देखिए 1 3 5 7 69 तक का योग पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे कितनी पद हैं इसमें। तो n बराबर जो सार्वंतर जो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का सूत्र है अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे सार्वंतर। देखिए 1 2 2 2 तो सार्वंतर का मतलब 2 आ रहा है और फिर प्लस 1 कर दिया करिए। तो 69 में से 1 गए 68 का 2 से जब भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 68/2 करिए तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 34 से 35। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए आपके 35। तो योग वाला सूत्र अब लगाइए, डायरेक्ट लगा के निकाल दीजिए। अंतिम संख्या 69 प्लस प्राकृतिक संख्या 1/2 और गुणे ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए और गुणे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने थे 35। तो 70 का आधा 35 गुणे 35 पे तैसा में जो भी होगा उसको कर लीजिए। 5 2 5 15 2 17
3 × 5 = 15, 1 3 × 3 = 9, 1 10, 5 7 5 12 के 2 1 1 1 2 1125। इसका आंसर जो होगा 1225 राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जब देखेंगे, देखिए 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कह रहा है आपसे। छठवां प्रश्न है 3 के प्रथम 10 गुणज जब करेंगे 3 6 9 12 ऐसे आगे आगे बढ़ता जाएगा, लास्ट क्या हो जाएगा 10 तक का रहा था, 3 दहमा 30 हो जाएगा। 30 तक का कह रहा है आपसे निकालने के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सारवांतर चेक करेंगे, कितना 3 फिर कितना 3, तो इसका मतलब हम d बराबर 3 लिख सकते हैं सारवांतर। इससे हमको ये पता हो जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें। तो n बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या माइनस प्राथमिक संख्या 30 माइनस 3 बटे सारवांतर कितना आया है 3 और प्लस 1 कर दोगे तो 30 में से 3 गए 27, 27 में 3 का भाग देंगे 9, 9 1 10, तो n बराबर आपका कितना आ गया 10। अब इससे योग निकाल दीजिए। अब इससे योग जब निकालोगे तो सूत्र होता है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे फिर क्या हो जाता है 2 और गुणे n बटे 2 गुणे n कितना आया है आपका 10, तो 2 पंजे 10 30 3 33, 33 गुणे 5, 5 3 15 के 5 हाथ लगाए 5 3 15 1 16, तो टोटल योग कितना आ जाएगा 165। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 7वां, कह रहा 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल कितना होगा। जैसे 6 6 का 6 6 दूनी 12 6 3 18, 18 गुणनफल कर रहा है, 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 6 के 18 गुणज तक 108 हो जाएगा। कह रहा है अब इनका योगफल आप ज्ञात करिए, तो सारवांतर पहले चेक कर लीजिए। 6 6 का सारवांतर है, तो सारवांतर d बराबर आपका 6 आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, मतलब पदों की संख्या, तो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सारवांतर 6 गुणे नहीं प्लस 1 हो जाएगा, तो 108 में से 6 गए 102 बटे 6 प्लस 1, तो इसको काटिए कट जाएगा क्या 6 1 का 6, 6 1 का 6, 4 बचा 6 7 42 17 1 18, n बराबर आपका कितना आ गया 18। n बराबर जब 18 आ गया तो पदों का योग जब आप निकालोगे तो क्या होता है, पदों का योग बराबर होता है अंतिम संख्या प्लस प्राथमिक संख्या 6 है बटे 2 और फिर गुणे n कर देते हैं। गुणे n की जगह आपका 18 आया है, तो 108 और 106 जब जोड़ेंगे तो 114 हो जाएगा, 114 बटे 2 गुणे 18, तो इसको काटिए तो 2 9 18, 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 चौक 36, 6 3 9 1 का 9 3 12 2 1 9 1 का 9 1 10, तो आपका ये जो है आंसर हो जाएगा 1026। यही आंसर हो जाएगा 1026, 1026, ये आंसर हो जाएगा 1026। ठीक है, देखिए अब आगे प्रश्न जो है डॉक्टर SD यादव के अभ्यास प्रश्नावली से प्रश्न स्टार्ट हो गया। नियम आपको बता दिया गया है, थोड़ा एक एक टाइप का एक एक प्रश्नावली का ऐसे ऐसे आराम से हल प्रश्न हम लोग करेंगे ताकि सब कुछ समझ में एकदम से क्लियर आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब लक्ष्य दूर नहीं। अब लक्ष्य दूर नहीं का मतलब क्या हुआ कि टारगेट अब दूर नहीं है। अब आप बिड़ाव आदमी से जुड़ चुके हैं, धीरे धीरे आपको सब कुछ आ जाएगा।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली डॉक्टर SD यादव के मैथ से पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न एकदम श्री गणेश हो रहा है। पहले प्रश्न का, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश हो तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस प्रकार संबंधित है। देखिए 5 क्रमिक पूर्णांक कह रहा है, 5 क्रमिक पूर्णांक टोटल कितने हैं, कुल पूर्णांक 5 हैं, उनका योग टोटल कितना है, यश दिया है, उनका योग जो है यश दिया है। कह रहा है उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक यश से किस प्रकार संबंधित है। यश देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, SSC में आया हुआ प्रश्न है। कुल पूर्णांक 5 है दिया है, उन पूर्णांकों का जोड़ जब करेंगे तो यश आ रहा है। कह रहा है कि यश जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5 संख्याएं हो गई। कह रहा है जब हम इनको सबको जोड़ रहे हैं तो हमारा योग कितना रहा है, यश आ रहा है। तो एक चीज जान लीजिएगा कि मध्य वाली संख्या निकालने के लिए जितना रहे, जितना योग रहे उसी में जितनी संख्याएं रहे उसी से भाग दे दिया जाता है। तो मध्य वाली संख्या निकालने के लिए यहां लिखेंगे मध्य वाली संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए योग कितना दिया है यश, कुल संख्या कितना है 5। अब देखिए तो मध्य वाली संख्या आपको मिल गई कि नहीं, मध्य वाली संख्या मतलब ये आपकी क्या है, यश बटे 5 है, ये आपकी यश बटे 5 हो गई। तो इससे इधर मान लीजिए छोटी छोटी वाली संख्या है, इधर उससे इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी, इससे बड़ी, फिर इससे भी बड़ी ये संख्या है। तो इसका मतलब अब क्रमिक कह रहा है तो मतलब क्रमिक में 1 1 जुड़ता है, तो +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यश बटे 5 और +2 हुआ तो यश 5 दूनी 10, यश +10 बटे 5। जो आंसर होगा वो सही होगा, आंसर ये सही होगा आपका। ये प्रश्न SSC में आया हुआ है, थोड़ा सा केवल घुमा दिया था, काफी लोग नहीं कर पाए होंगे, तो इसको आप जो है थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योगफल 50-50 है। हम बताए हैं आपको कि n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2 होता है, n × n + 1/2 होता है। ये हमने आपको बताया है, ये n + 1 है, ठीक। अब देखिए ये क्रमिक है कि नहीं, तो पहली बात तो प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू हो रही, पता नहीं कहां तक जा रही है, नहीं पता है। इनका योग आपको पता है, तो योग की जगह आप क्या रखेंगे 50-50 बराबर यन ही निकालना है, कितनी संख्याओं, कितने संख्याओं का योग ये होगा, तो यन ही हमको निकालना है। तो यन ऐसे छोड़ते चले आएंगे, 2 का गुणा इधर कर लीजिए, तो ये आपका 50-50 गुणा करके छोड़ दीजिए, 2 0 0, 2 5 10 के 0, हाथ लगाए, 2 0 0, 2 5 10 के 0, हाथ लगाए, 2 0 0 1, 2 5 10, इतना हुआ बराबर n × n + 1। थोड़ा उलट पुलट के रख लीजिए इधर से, तो n × n + 1 बराबर इतना हो गया, ठीक। अब इसका गुणा कर देंगे तो n² + n और ऋण इसको इधर ले लेंगे 1, ऐसे हो गया बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अर्थात द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को हल करते समय इस अंक का इसका यहाँ वाले n के गुणांक से, मतलब n² के या x² के गुणांक से हम पहले गुणा करते हैं, फिर जो आता है उन दोनों के बीच ऐसा संबंध बनाते हैं ताकि जोड़ने या घटाने के बाद जो n का गुणांक है वो आ जाए। तो ऐसे हम जब इसको करेंगे तो देखिए पहले इसका हम गुणनखंड करेंगे, तो 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 50 50 हो गया, फिर 2 करेंगे
दो दूनी 4, 1 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब देख रहे हैं 2 से नहीं कटेगी, 3 से चेक कर लें, 5 2 7 2 9 5 14, 3 से नहीं कट रही है, फिर 5 से ही कटेगी, तो 5 5 25। अब देखिए 5 5 25 दो अंक कट गया। अब यहाँ का अंक लेने के लिए हमको 0 बढ़ा करके 5 5 25 करना पड़ेगा, फिर 5 से करिए तो 101 हो गया। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 101 हुआ, तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, 100 गुणे 101 के बीच इनका संबंध बन रहा है। तो देखिए क्या हमारा ये वाला संबंध आ जाएगा, 101 में से 100 जब घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसको n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस 100 n माइनस 10100 बराबर 0। अब n इसमें से ले लेंगे कॉमन, तो n प्लस 101 बचा, माइनस 100 ले लेंगे कॉमन, तो n प्लस 101 बचा बराबर 0। n और ये a और a मिलके एक कोष्टक में जाता है, n माइनस 100, अगले कोष्टक में n प्लस 101 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0 करिए, n माइनस 100 बराबर 0, तो n बराबर 100 हो गया। अब पॉजिटिव वाली संख्या लेना है, क्योंकि 101 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वो वाला आंसर नहीं होगा। तो n बराबर 100, अर्थात 100 पदों 1 से लेकर के 100 तक को अगर जोड़ा जाएगा तो उसका योगफल 50-50 आएगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे ऑप्शन से भी। ठीक, ये हो गया आपका। दूसरा प्रश्न देखेंगे हम। जरा ये देखिए कि यहां तक वीडियो आ रहा है कि नहीं। अगला प्रश्न देखिए धीरज, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 15 पदों का योगफल कर रहा है। तीसरा प्रश्न एस डी यादव की बुक से अभ्यास प्रश्नावली फर्स्ट से कर रहा है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस एंड सो डॉट डॉट 15 पदों का योगफल आपसे 15 पदों का योगफल आपसे पूछ रहा है। 15 पद आपको पहले बता दिया है, n बराबर कितने पद हैं, टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। और देखिए तो नहीं, वो ये n नहीं दिया है, ये इसको आपको निकालना पड़ेगा, वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हुई है। 15 तक है तो इनका योगफल आपको निकालना है। तो जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 3 5 7 ऐसे आगे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं इनका 2 2 2 बढ़ रहा है। ठीक है, 2 2 2 2 बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट यहां हमको सर्वांतर कितना मिल गया, d मिल गया। अब एक सूत्र बढ़ाए थे आपको n निकालने के लिए, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस 1 कर देते हैं, तो सर्वांतर 2 हो गया, 14 बटे 2 मतलब 14 में 2 का भाग देंगे 7 हो जाएगा, प्लस 1 8। तो n बराबर कितना हो गया आपका 8 हो गया। जब n पता हो गया तो पदों का योगफल निकालने के लिए जो सूत्र बताया गया था आपको, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुणे n का मतलब 8, 2 चौके 8, 15 16 16 गुणे 4 अर्थात 64। इसका आंसर 64 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो इस प्रकार तीसरा भी आपका हल हो चुका है, तीसरा आपका हल हो चुका है। चौथा देखिए, 50 से कम कह रहा है चौथा प्रश्न, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योगफल ज्ञात करिए। तो 3 का गुणज पहला हो गया 3, दूसरा हो गया 6, तीसरा हो गया 9। अब एंड सो डॉट डॉट लास्ट में जाकर के देखिए कि 50 से पहले कौन सी संख्या 3 से कट रही है, तो 48 कट रही है, उसके बाद कोई नहीं कट रहा है, 49 कटेगी नहीं, तो 48 कट रही है। तो अब इनका ही आपको योगफल निकालना है। तो आपको एक चीज पता है, d मतलब सर्वांतर कितना हो रहा है 3 का, इससे आप n निकाल सकते हैं। तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्लस 1 कर देंगे।
48 में से 3 गए 45, 45 में 3 का भाग देंगे तो 15, 15 में 1 जोड़ देंगे तो 16। तो n का मान आपका कितना हो गया, n बराबर आपका 16 हो गया। n बराबर जब 16 हो गया तो पदों का योगफल निकालना, पदों का योग जब निकालना होगा तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 और गुणे नंबर ऑफ टर्म्स n। तो 2 अट्ठे 16, 48 3 51 गुणे 8, 8 1 8, 8 पंजे 40। तो कितना हो गया 408। आंसर हो जाएगा आपका 408। ये भी आपका हो गया। इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए, 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड डॉट डॉट 10 बराबर 55 दिया है। तो कह रहा है तो 6 + 12 प्लस एंड डॉट डॉट 60 पदों का योगफल कितना होगा। इसको दो टाइप्स आप लगा सकते हैं, एक तो नियम विधि से, एक तो इसके अकॉर्डिंग। ये प्रश्न नंबर 4 हो गया आपका। अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो देखिए इसमें से हमको क्या मिल रहा है 6। अगर हम जो है कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 2 प्लस एंड डॉट डॉट 6 दहम्मा 60, 10 तक गया, 10 मिला। 1 से लेकर के 10 तक प्राकृतिक संख्या हो गई। तो इसका योग तो यही आप निकाल लेंगे। तो n बराबर जब 10 रख करके n × n + 1/2 कर लेंगे तो 10 गुणे 11 बटे 2 तो 55 हो गया। तो गुणे 55 कर सकते हैं आप। 6 पंजे 30 पे 0 हाथ लगा 3, 6 पंजे 30 3 33। तो आपका आंसर जो है आ गया 330। अगर हम अपने मेथड वाले दूसरे वाले से लगाएं सर्वांतर वाले नियम से तो 6 + 12 सर्वांतर वाले से, ये एक नियम हो गया। सर्वांतर वाले से अगर लगाया जाएगा +60 है। तो देखिए पहले तो d बराबर कितना है 6, इससे n निकालेंगे तो लास्ट संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या बटे सर्वांतर और फिर +1 कर देंगे। तो फिर कितना रहा 60 में से 6 गए 64, हाँ 54, 6 9 54 हुआ, 9 1 10 हो गया डायरेक्ट। n बराबर आपका 10 हो गया। तो पदों का योग बराबर क्या होता है, योग बराबर यहाँ कर देंगे अंतिम संख्या और प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुणे n 10। ये आपका हो गया 66। तो ये आपका जो है 66 हुआ। तो 66 में 2 को भाग देंगे तो 33 और गुणे 10 तो बराबर 330। देखिए इससे भी आपका वही आंसर आया, इससे भी आपका वही आंसर आया। तो जो विधि आपको याद, वैसे तो आप ये वाली विधि रखेंगे तो हमेशा के लिए हर प्रश्न में काम आएगा। ये हो गया आपका पांचवा। आपका इसी प्रकार का चौथा था, हाँ पांचवा। अच्छा ये प्रश्न पांचवा था, गलती से चौथा लिख दिए थे। ये प्रश्न पांचवा था। छठवां देखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 10 बराबर, जैसे वो वाला था 1 + 2 + 3 एंड 10 बराबर 55 दिया है। तो कह रहा है 6 + 12 + 60 तक बताइए। इसमें से देखिए 6 ले लेंगे काम अंत 1 + 2 + एंड डॉट डॉट 10 हुआ। तो 6 ये प्राकृतिक संख्या दिख रही है। 1 से लेकर के 10 तक का मान आपको 55 दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख देंगे 55। तो 55 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 का 0 3। तो इसका भी आपका 330 ही आया। इसका अच्छा ये ऊपर वाला प्रश्न लिख दिए क्या, गलत प्रश्न लिख दिए थे, प्रश्न उल्टा हो गया, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया था। पांचवा है, अच्छा पांचवा हो गया। छठवां इस अगर इतना दिया है तो कह रहा है 11 + 12 + 13 + एंड डॉट डॉट 20 तक के पदों का योगफल क्या करें। देखिए इसमें इस प्रश्न में जो है आपको एक तरीके से मूर्ख बनाया गया है। तो इस प्रश्न में आप सीधे पहले सर्वांतर देखिए कितना है, d बराबर 1 है। तो n पहले निकाल लीजिए। n बराबर जब आप निकालेंगे तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और +1 और +1। तो n बराबर 20 में से 11 गए 9, 9 1 10। तो टोटल पद कितने हो गए 10। जनरल आप 11 से 20 तक 10 पद होते हैं, इसलिए हम तो इसे लगा दिए कि आपको समझ में आ जाए। तो
तो योग जब निकालेंगे तो अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुणे नंबर ऑफ टर्म्स, तो 20 11 कितना हो गया 31 और गुणे 5, तो 5 1 5 5 3 15। इसका जो है आंसर आपका 155 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 155 हो जाएगा। इसका आंसर आपको 155 हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है क्या कर रहा है, ये वाला है 1 प्लस, अगला प्रश्न नंबर है आपका 7वां। 1 प्लस 2 प्लस ऐसे ऐसे आंसर डाट दिया है 49 प्लस 50 प्लस फिर 49 फिर प्लस ऐसे ऐसे डाट दिया है, फिर 2 प्लस 1 ऐसे दिया है। तो देखिए इसमें एक चीज आपको दिख रहा है, चाहे तो आप एक बार इधर से पूरा निकाल लें 1 से लेकर के 50 तक का, फिर 1 से लेकर के 49 तक का योगफल निकाल के दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो यह पहले हम n बराबर 50 ले लेंगे। n बराबर जब 50 हुआ तो n इंटू n प्लस 1/2, तो ये 50 गुणे 51 बटे 2 हुआ, 25 हुआ, 25 1 का 25 पे 5 2 25 पंजे 125 1275, और फिर 50 तक तो आपका एकदम ऐड हो चुका है। अब 1 से लेकर 49 तक एक बार जोड़िए, तो n बराबर 49 हुआ, तो n इंटू n प्लस 1/2, 49 गुणे 50 बटे जोड़ देंगे बटे 2 25 हुआ, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, 225 25 चौका 100, 122 122 1225 ये हो गया। ये देखिए 1 से लेकर के 49 तक को जोड़ा गया, 1 से लेकर के 49 तक, ये 1 से लेकर के 50 तक। अब दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपका आंसर आ जाएगा 1275 प्लस 1225, 5 5 10 पे 0 हाथ लगा 1, 7 2 9 1 10 हाथ लगा 1, 2 2 4 1 5 1 1 2 2500 आपका टोटल आंसर हो जाएगा। आंसर 2500 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ जो हो गए हैं उनको मिटाई देते हैं ताकि आपको इधर हल करके दिखा दें। आठवां कह रहा है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक बताइए। हमने आपको बताया है कि जब कहे ऐसे में, तो ऐसे में बीच वाली संख्या निकालते हैं। पहला ही प्रश्न जो था, बीच वाली संख्या निकालने के लिए या मध्य वाली संख्या निकालने और हमेशा ये विषम में काम करेगा। विषम में ही बीच वाली संख्या होती है, सम में नहीं होती है बीच वाली संख्या। मध्य वाली संख्या बराबर लिख लीजिए डायरेक्ट, बराबर कुल संख्या का योग बटे संख्या, कितनी संख्या है 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग आपको दिया है 140, और फिर कितनी संख्या है 7 है, तो 20 7 140। तो मध्य वाली संख्या क्या हो गई, मध्य वाली संख्या 20 हो गई। अब 7 क्रमिक पूर्णांक आ रहा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 3 इधर से 3 इधर से 3 इधर से, यही बीच वाली संख्या आपको 20 मिल गई है, 20 मिल गई है। सबसे बड़ा पूर्णांक कह रहा है, और यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये सम पूर्णांक कह रहा है। इसका मतलब कि जब 20 एक सम संख्या है, इसके बाद जो सम संख्या आएगी वो 22 होगी, फिर इसके बाद जो आएगी वो 24 होगी, फिर इसके बाद जो आएगी वो 26 होगी, फिर इसके बाद जो आएगी वो क्या होगी 26 हो जाएगी। तो सबसे बड़ा पूर्णांक का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 26 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 26 हो गया, इसका आंसर 26 हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसी प्रकार का रहा 7 विषम पूर्णांक संख्या 133 हो तो न्यूनतम विषम पूर्णांक संख्या बताइए। तो आप वही सूत्र फिर लगाएंगे, मध्य वाली संख्या
वाली संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या योग कितना है 133 बटे 7 टोटल संख्या है, तो 7 1 7, 7 9 63। मध्य वाली संख्या आपकी क्या हो गई, मध्य वाली संख्या 19 आ गई। तो आपसे कह रहा है तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है ना। तो देखिए जब ऐसे 7 आप बनाएंगे, 3 2 5 2 7 हो गया, तो 3 इधर से छोड़ दीजिए। ये मध्य वाली संख्या अगर 19 है तो सबसे छोटी वाली पूछ रहा है, तो 19 के पीछे विषम संख्या कौन होती है, 19 के पीछे विषम संख्या कौन सी होगी। जैसे 19 हो गया, 19 में से 2 गए 17, 17 में से 2 गए 15, 15 में से 2 गए 13, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी 13। 2 2 घटता जाता है इसमें। आंसर आपका हो जाएगा 13। आंसर आपका कितना हो जाएगा 13। ये दोनों प्रश्न मिटा देते हैं, आपको हल करा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी संख्या। फिर वही प्रश्न आया, हमने आपको बताया 3 क्रमिक इसमें कह रहा है कि 3 क्रम से आ रही, मतलब एक के बाद आ रही हैं, तो क्रम से 3 संख्याएं आ रही हैं। तो पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या उसमें कौन सी है। मध्य वाली संख्या निकालने के लिए मध्य वाली संख्या हमेशा विषम पे कार्य करेगा। देखिए 3 जब रहेंगी, जैसे विषम कोई संख्या रहेगी तभी तो उसके बीच में कोई बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो मध्य वाली संख्या बराबर योग बटे कुल संख्या, योग बटे कुल संख्या हो जाएगा। तो टोटल योग कितना है 1350 बटे कुल संख्या कितनी है 3, तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 450। तो बीच वाली संख्या कितना है 450। इससे क्रम से कराए आने वाली अगली संख्या, बढ़ती संख्या 451 होगी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 451। ये भी आपका हल हो गया। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्या क्या होगी। आगे का 2 निकाल लीजिए, पीछे से भी 2 निकाल लीजिए। तो देखिए तो 101 जो है 3 से कटता है, नहीं कटता है तो खत्म बजा। 102 देख चेक करिए, 2 1 3 3 से कट रहा है, फिर यहीं से स्टार्ट हो रहा है कार्यक्रम। फिर 103 कट रहा है, नहीं कट रहा है, 105 कट रहा है। ठीक है, अब फिर इसके बाद देखिए कौन सी संख्या कट रही है। 106 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 107 कट रहा है, नहीं कट रहा है। 108 कट रहा है, हाँ कट रहा है। अब एंड ऑन डॉट डॉट। अब लास्ट तरफ से चेक करिए, 200 के पहले 199 क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है। 198 कट रहा है, हाँ कट रहा है। तो लास्ट संख्या आपका 198 हो गई। अब आप वही नियम लगाइए, जो डी बराबर आपका कितना है 3, फिर 3, इसका मतलब सर्वांतर हमको 3 इसमें मिल गया। इससे हम पदों की संख्या भी निकाल लेंगे। पदों की संख्या कैसे निकाल लेंगे देखिए, तो n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और फिर प्लस 1। 198 में से 2 गए तो कितना, 102 गए तो कितना बचेगा, 8 में से 2 गए 6, 9, 96 बटे 3 और फिर प्लस 1 हुआ, तो 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 32 हुआ। तो ये आपका 33 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 33 हैं। तो कुल पदों का योगफल अगर आपको निकालना रहेगा तो योग बराबर होता है अंतिम अंक प्लस प्रथम अंक बटे 2 गुणे कुल पद। तो जोड़िए 8 2 10 का 0 हाथ लगा 1, 8 2 10 का 0 हाथ लगा 1, 9 1 10 0 हाथ लगा 1, 1 1 2 1 3, 3 बटे 2 गुणे 300 हुआ 33 हुआ। तो ये आपका 2 से काटेंगे तो 150 हो जाएगा गुणे 33, 15 तिया 45 कहीं 5 4, 15 तिया 45 4 49। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये आपका हो गया 49 50 आंसर।
ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होता है? तो हमेशा जान लीजिए एक सूत्र होता है n विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार अगर हम 12वें को लगा देंगे प्रश्न को, तो प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 20 कहा है तो n बराबर यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 का वर्ग कर देंगे तो 400। पहली प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग जो है वो 400 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 13वां प्रश्न फिर हल करेंगे। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले हम बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो मध्य वाली संख्या बराबर 72/3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6 24 हुआ, तो 24 हुआ। अब कह रहा 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। तो देखिए 3 संख्या मान लीजिए, बीच वाली जब 24 आ गया तो सबसे बड़ी पूछ रहा है। अब 24 के आगे देखिए कौन सी संख्या 3 से कटेगी? क्या 27 कटेगी, क्या 26 कटेगी, क्या 25 कटेगी? कौन सी कटेगी? 27 कट जाएगी। तो आने वाली अगली बड़ी संख्या आंसर में 27 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 27। अगर इसी प्रश्न पूछा होता कि इससे छोटी संख्या, तो यहाँ पर 24 और 21 हो जाता, यहाँ पर जो सबसे छोटी 21 हो जाता। ये भी आपका आंसर बन गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 101, 102, 103 और प्लस 200 का योग क्या होगा? 101 प्लस 102 प्लस ऐसे प्लस 103। तो सबसे पहले सर्वांतर तो 100 है, लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, निकालिए। d बराबर देख रहे हैं 1 है, तो n निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? n बराबर अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर गुणे प्लस 1, ऐसे होता है। 103 में से 101 गए तो 2 बचा, 2 1 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? ये क्या आ गया जी, उल्टा हो गया क्या? कहीं 102 103, तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे डी और गुणे नहीं प्लस 1। 103 में से 101 गए, गलत आ रहा है, इसमें सूत्र फिट नहीं ले रहा है। ठीक है, तो आप ऐसे ही मान लीजिए कि नहीं, जब फिट ले सूत्र तो आप डायरेक्ट लगाइए। 101 से 200, 101 प्लस 102 प्लस 200 का है, तो जनरल बात है कि 100 के बाद 200 तो 100 होगा। इसमें डी n बराबर क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स 100 हो गया। जब ऐसे लगे देखने लग रहे हैं तो उसमें सूत्र नहीं काम कर रहा है। ठीक है, तो योग जब निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम पद और प्लस प्रथम पद बटे 2 और गुणे नंबर ऑफ टर्म्स। तो 200 और 101 जोड़ेंगे 103 और गुणे 50 हो जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 5 × 5 0 0 5 पे 15, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रश्नों का और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। जैसे कह दे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? दूसरा, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 3 विषम
संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया जब प्रथम n विषम संख्या का योग पूछे तो हो जाता है n स्क्वायर, मतलब 15 15 में 225। इसका आंसर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर बराबर 10 को वर्ग बराबर 100। इसका वर्ग क्या हो जाएगा, 5 को वर्ग 25 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा n स्क्वायर अर्थात 3 को स्क्वायर बराबर 9। अब हमको एक चीज डाउट हो रहा होगा कि आप देखते हैं हमारा आंसर वो सही आता है कि गलत तो नहीं आ रहा है। पहली विषम संख्या 1, दूसरी फिर इसके बाद उसकी 3, फिर 5, 3 1 4 5 9। इसका मतलब प्रूव हो गया कि हमारा जो फार्मूला है वो बिल्कुल ही सही है। तो अब फिर नेक्स्ट टाइप का प्रश्न जो होगा, और प्रश्न वहां से स्टार्ट होगा, कहां तक हुआ, 14 तक। 15 नंबर से प्रश्न कल आगे बढ़ेगा और डॉक्टर SD यादव की बुक ऐसे पूरा सॉल्व करा दी जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो भी विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।